बरमूडा ट्रायंगल, क्या सच में वैज्ञानिक इसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं या फिर ये किसी एलियन दुनिया का रास्ता है? दुनिया भर के साइंस जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और अब ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही इंटरेस्टिंग नहीं रहा, बल्कि आम लोग भी इसके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इसकी प्रूफ है इस पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज, हॉलीवुड फिल्म्स और मैगजीन्स में छपने वाले अमेजिंग आर्टिकल्स। तो क्या कहती है बरमूडा ट्रायंगल की थ्योरी? आजकल के साइंटिस्ट्स और मीडिया वाले जो थ्योरी बताते हैं वो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में शिप्स और एयरप्लेन्स के गायब होने की वजह है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाले तूफान और 50 फीट तक ऊंची समुद्री लहरें। तो क्या इतनी सारी मिस्टीरियस घटनाओं के पीछे बस यही सच्चाई है? बरमूडा ट्रायंगल धरती पर मौजूद एक ऐसी खतरनाक जगह है जो अपने आसपास से गुजरने वाले सभी शिप्स और एयरप्लेन्स को निगल जाती है। अमेरिका के फ्लोरिडा, बरमूडा और पुएर्तो रिको से घिरा हुआ ये समुद्री इलाका दुनिया के सबसे डेंजरस एरियाज में से एक है। इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज के गायब होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिशें कई बार की जा चुकी है, लेकिन ये खतरनाक रहस्य अभी तक अनसुलझा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी पूरी सच्चाई बताने से समाज में डर और अशांति फैल सकती है। इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट्स और बड़े अधिकारी कभी कभी पूरी सच्चाई न बताकर कोई झूठी कहानी या आधी सच्चाई ही बताते हों। इतने सालों में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने मिलकर जो रिसर्च की है वो उनके हिसाब से बहुत वैल्यूएबल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी कीमती चीजों को छुपाकर रखना ही पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही साइंटिस्ट ने भी अपने बहुत से सीक्रेट्स को आम लोगों से छुपाकर रखा है। लेकिन केवल यही एक रीजन नहीं है इन जानकारियों को छुपाने का। असल में एलियन वर्ल्ड के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जितने अमेजिंग होते हैं उतने ही डेंजरस भी हो सकते हैं। अगर किसी गलत एलियन से सामना हो जाए या कोई इंसान अपनी हद से ज्यादा जानने की कोशिश करे तो उसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स को लगता होगा कि उन्होंने जो खोज की है वो बहुत यूनिक और एडवांस्ड है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और सच्चाई उससे बहुत अलग होती है। ये एक सामान्य सत्य है कि बड़ी से बड़ी खोज के लिए बड़े से बड़े मार्गदर्शक, गाइड की जरूरत होती है। क्या एलियंस ये गाइड्स हो सकते हैं? ये गाइड कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी। अगर एलियन से कांटेक्ट हो जाए तो वो भी गाइड्स बन सकते हैं और बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यों को सुलझाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। जितने ज्यादा पावरफुल एलियन से कांटेक्ट होगा उतनी ही हाई लेवल की जानकारी हमें मिल सकती है। मॉडर्न कल्चर में पले बढ़े साइंटिस्ट अगर कुछ खास योग्यताएं रखते हैं तो ही वो सबसे पावरफुल एलियंस जैसे ईश्वर के गण की मदद पा सकते हैं, वरना उन्हें बस कुछ हाई लेवल एलियंस जैसे रक्ष, यक्ष, दिक्पाल से ही हेल्प मिल सकती है। एलियंस की हेल्प मिलने के पीछे एक और बात ये भी है कि धरती कई बार युग परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है। ये बदलाव साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट जैसे अलग अलग फील्ड्स में हो सकते हैं या फिर पूरी दुनिया में एक साथ भी हो सकते हैं। ऐसे समय में टैलेंटेड लोगों, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस को भी हाई लेवल एलियंस का सपोर्ट मिलता है। जैसा कि हमने अपने पिछले आर्टिकल्स में बताया है कि सबसे पावरफुल एलियंस से कांटेक्ट करने के लिए कुछ ज़रूरी कंडीशंस हैं, जैसे कि मांसाहार और मद्यपान से दूरी और दूसरों की सेल्फलेस हेल्प करना।